अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम ग्रेड 10 का मैथ करेंगे। कॉन्सेप्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसा कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पहले हमने जो है ना सारी एक्सरसाइजेस कर ली हुई हैं 1.1 से लेकर 1.4 तक। आज हमने उसकी रिव्यू करनी है। रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z इज इक्वल टू प्लस 7 अयोटा की पावर जो है ना -1। हमने इसके लिए क्या करना है, हमने रियल नंबर भी फाइंड करना है, रियल पार्ट भी इसका क्वेश्चन का फाइंड करना है और इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम सोल्यूशन राइट करेंगे। सोल्यूशन राइट करने के बाद हमने हमारे पास है जी इज इक्वल ब्रैकेट 2 प्लस 7 अयोटा, इसकी पावर है -1। हमने सबसे पहले तो इसके जो है ना पावर को हमने नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है। तो उसके लिए हम इसको लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में जी इज इक्वल 1/2 प्लस 7 अयोटा। हमने इसको इस फॉर्म में राइट कर लिया। अब देखिए हमारे पास जो नेगेटिव था वो हमारे पास कन्वर्ट हो चुका हुआ है पॉजिटिव में। हमने इसी के अकॉर्डिंग जो है ना अब इसका सोल्यूशन करना है। जैसा कि हमने पिछले जो है ना एक्सरसाइजेज में भी इसी तरह किया था कि जो हमारे पास वैल्यू जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव था उसको हमने पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट करने के बाद उसका कॉन्जुगेट लेके सारा प्रोसेस करने के बाद हमने जो है ना उसके इसमें अब हम क्या करेंगे, जी इज इक्वल 1/2 प्लस 7 अयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय, इधर पॉजिटिव साइन है तो हमने इसको नेगेटिव के साथ में ना मल्टीप्लाई करना है। 2 माइनस 7 अयोटा ओवर में फिर आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा। ये करने के बाद अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 को इस सारे जो ना वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा ओवर में। अब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पॉजिटिव और दूसरा जो है ना वो नेगेटिव है, तो हमने क्या करना है, इस नंबर का भी स्केयर ले लेंगे और इसका भी स्केयर ले लेंगे। फिर बाद में हमने इनके साइंस को भी जो है ना चेंज करना है। पहले हम लेंगे स्केयर 2 का, 2 स्केयर प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस। अब 7 और अयोटा, इधर भी 7 अयोटा और इधर भी, हमने इसको 1 टाइम राइट कर लेना है और इसका भी हमने ले लेना स्केयर। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, जो ऊपर वैल्यू दी गई है 2 माइनस 7 अयोटा, इसको एज इट इज हम राइट कर देंगे। अब हमने लेना है 2 का स्केयर। 2 2s आर 4, हमारे पास आ गया 2 का स्केयर किसके इक्वल आ गया 4 के। हमने इधर 4 राइट कर दिया, उसके बाद माइनस। अब पहले हमने नंबर का जो है ना स्केयर लेना है। 7 का स्केयर क्या होता है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आता है, मतलब कि हमारे पास जो 7 का स्केयर है वो है 49। अब अयोटा था इधर, तो अयोटा के ऊपर भी जो है ना उसकी पावर आ जाएगी स्केयर में। अब हमने इधर क्या करना है कि हमारे पास जिस तरह कि हमें पता है कि अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, ये हमें पता है ये वाली वैल्यू, तो हमने अयोटा स्केयर की जगह पर उसकी वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू पुट करने के लिए 2 माइनस 7 अयोटा वैसे ही राइट करेंगे। फिर हमने फ्रैक्शन में लिखना है 4 माइनस 49 और 49 के साथ ही आपने अयोटा स्केयर की जगह पर ब्रैकेट में राइट कर देना -1। इधर तक आपने सोल्यूशन करने के बाद नेक्स्ट राइट करना है z इज इक्वल 2 माइनस 7 अयोटा 4। अब ये देखिएगा इधर माइनस और माइनस, ये वाले दो माइनस जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब कि हमने नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है और साइन को भी करना है। पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके बन गए प्लस, साथ में हमने लिख देना है 49। अब आपने 4 को और 49 दोनों को आपने ऐड करना है। 2 माइनस 7 ही होता ओवर 49 और 4 को हम ऐड करते हैं, 49 लिखा, नीचे हमने लिखा 4। 9 और 4 कितने हो गए 13, 4 और 5 1 हो गए 5, मतलब कि हमारे पास इधर दोनों का सोल्यूशन आ गया 53। इधर तक लिखने के बाद हमने अब इनकी करनी है सेपरेशन। सेपरेशन करने के लिए पहले ये वाले रियल नंबर को भी हम अलहदा लिखेंगे, रियल पार्ट को, बाद में इमेजिनरी पार्ट को जिसके साथ योटा लिखा हुआ है इसको भी हमने सेपरेट करना है। z इज इक्वल 2 ओवर 53, साइन इधर आगे माइनस का जो कि पहले भी इसके साथ मौजूद है, 7 ओवर 53 और साथ में आ गया अयोटा। ये सोल्यूशन करने के बाद अब हमने इनकी करनी है सेपरेशन। पहले हम लिखेंगे रियल पार्ट, जो सोल्यूशन किया है उसके अकॉर्डिंग हमने इसका बताना है कि रियल पार्ट कौन से। रियल पार्ट इमेजिनरी नंबर के साथ वाला जो है ना स्टार्टिंग वाली जो नंबर होगा या पार्ट होगा उसको हमने राइट करना है 2 ओवर 53। ये राइट कर लिया। अब हमने इधर नीचे लिखना है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, फिर हमने इक्वल का साइन लगाना है।
अब इधर देखिएगा 7/53, अयोटा नहीं लगाएंगे इसके साथ, और इधर नेगेटिव साइन है 7 के साथ, तो हमने इधर भी नेगेटिव साइन लगा दिया। अब हमने क्या किया, रियल पार्ट भी हमने फाइंड कर लिया है, इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड कर लिया है, और यही हमारा जो है ना इसका सोल्यूशन का आंसर है। एक दफ़ा इसको फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले आपने जी की वैल्यू लिखनी है जो कि नेगेटिव थी, हमने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो ना हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। जब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, इधर 1 है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, जो नंबर इनर है ना वही हमने इसको ना ब्रैकेट आउट कर दिया था। इसके बाद हमने इसका जो है ना इन्वर्स फाइंड किया, एडिटिव इन्वर्स के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस किया जिसको कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। ऊपर वाले वैल्यू को हमने जो है ना 2 - 7 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको लिखा, इस नंबर का भी हमने स्केयर लिया, माइनस का साइन लगाया और 7 अयोटा का भी स्केयर ले लिया। जब हमने इनका स्केयर लिया, 2 का स्केयर आ गया 4, 7 का 49, और अयोटा के ऊपर जो है ना उसकी पावर है अयोटा स्केयर ही लिखी गई। बाद में हमने 2 - 7 अयोटा को फ्रैक्शन में लिखने के बाद 4 लगा दिया, -49। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो हमने इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें हमने 4 को ऐड करना है। सॉल्यूशन करने के बाद हमने इधर नेक्स्ट राइट किया, 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 49, दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर आ गया 53। 53 राइट करने के बाद हमने इसको भी सेपरेट कर लिया, रियल पार्ट को भी और इमेजिनरी को भी। अभी ये इधर तक हमने लिख लिया, इधर तक आंसर इसका पॉसिबल नहीं था क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बाकायदा तौर पे आपने जो है ना सेपरेट करके इसको लिखना है। हमने पहले लिखी हेडिंग रियल पार्ट की, फिर 2/53 रियल पार्ट का आंसर, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट की हेडिंग लिखी, उसमें आ गया आंसर -7/53। तो इसमें हमने जो है ना दोनों क्वेश्चंस का जो है ना सॉल्यूशन इसमें हमने एक ही क्वेश्चन में बता दिया। उम्मीद उम्मीद है कि आपको इस सॉल्यूशन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट्स के लिए। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।